अब मैं एंटर हो चुका हूँ एक और बहुत ही खूबसूरत गांव में। ये भी पत्थरों का बना हुआ है। इस सामने आपको एक छोटा सा ओरियो नज़र आ रहा है। ये भी एक तरह का ओरियो हुआ करता था अपने दौर में। गरीब लोग जो होते थे वो लकड़ियों की शाखें सुखा के लकड़ी से ये हैंडमेड बनाया करते थे अपनी खाने पीने की अशिया को महफूज करने के लिए। अमीर जो होते थे वो बाकायदा बड़े बड़े वुडन या फिर पत्थरों से बहुत ही बड़े बड़े ओरियो बनाते थे, लेकिन गरीब लोग जो होते थे वो अपनी चीज़ों को इस तरह के ओरियो में छोटे से इसमें सेव किया करते थे। तो हमेशा से अमीरों और गरीबों में फ़र्क तो रहा है। वो सामने एक छोटा सा चर्च आपको नज़र आ रहा होगा, बड़ा खूबसूरत। और गांव देखें क्या खूबसूरत गांव है और बिल्कुल खाली लग रहा है। तो आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि पुराने ज़माने में ओरियो जो है और चिमनी जो हुआ करती थी वो यहाँ पे यूरोप में एक तरह का स्टेटस सिंबल माना जाता था। जिस घर में भी ओरियो हो बड़ा सा जिसमें खाने पीने की अशिया जमा की हो, और जिस घर में भी चिमनी हो, धुआं उठ रहा हो, तो ये उस दौर में, पुराने दौर में बाकायदा एक स्टेटस सिंबल माना जाता था कि यानी कि आप खाते पीते घराने से हैं और आपके पास हर चीज़ है और आपके किचन में से धुआं उठ रहा है। इंटरेस्टिंग है। सो बखैर तमाम लोगों को लास्ट नाइट मेरे पास ये बेडरूम था जिसमें 2 सिंगल बेड थे। लेकिन सर्दी बहुत थी और सामने वो खिड़की है, ये टेलीविज़न है। इधर हमेशा की तरह अटैच बाथ वाला बेडरूम लिया था मैंने और ये इसकी एग्जिट है। यहाँ से आप बाहर निकले, बहुत ही छोटा सा खूबसूरत सा गाँव है ये, चंद घरों पर मुश्तमिल। वाह क्या खूबसूरत सुबह है। ये इसका छोटा सा टेरेस है, ये गाँव है। और इसके साथ, इस हॉस्टल के साथ ये भी एक फ़ायदा था कि इसके साथ इनकी इस साइड पे नीचे से अगर आप उतरे तो साथ ही इनकी छोटी सी बार और कॉफ़ी हाउस बना हुआ है जहाँ पे आप बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं। क्या खूबसूरत सुबह है। और बाथरूम की खिड़की अगर आप खोलें, यहाँ पे शावर है, हॉट एंड कोल्ड वाटर शावर, और बाथरूम से ये नज़ारा है। सामने खूबसूरत ओरियो, पीछे खेत। रास्ते में आपको बहुत सारी ऐसी जगहें नज़र आएंगी जहाँ पे लोगों की तस्वीरें लगी हैं जिन्होंने आज तक ये ट्रैक को पूरा किया है और अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी तस्वीरें भी हैं। और बहुत सारे आपको पत्थर नज़र आ रहे होंगे। पत्थर जो है वो सिंबॉलिक है, इस रास्ते का एक सिंबल है कि हर कोई अपने, एक शख्स जैसे ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है या अफ्रीका से आ रहा है या अमेरिका कनाडा से आता है तो वो अपने साथ अपने घर से एक पत्थर लेकर आता है और वो एक सिंबल है इस रास्ते का कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी बोझ उठा के चल रहे हैं अपने घर से यहाँ तक, तो वो अपना बोझ यहाँ पे अल्लाह के कदमों में रखते हैं। तो यानी कि अब वो आप पे बोझ नहीं है, ठीक है। तो रास्ते में लोग पत्थर रखते हैं बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी जगह ऐसी बनी हैं जहाँ पत्थर रखते हैं। तो मैं भी एक पत्थर लेकर आया था जिस पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ऊपर पाकिस्तान का नाम है, नीचे मेरा नाम है और पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है। तो ये पत्थर है, ये मैं अपने बार्सिलोना से लेकर आ रहा था अपने साथ और ये मैंने पेंट किया था यहाँ पर रखने के लिए। तो इसको यहाँ पर रखते हैं। आज के बाद ये यहाँ पे रहेगा। और फाइनली अब हम दाखिल हो चुके हैं सांतियागो दे कंपोस्टेला इस शहर में। और पहले चलते हैं रूम की तरफ, वहाँ पे सामान रखते हैं और फिर चलते हैं चर्च की तरफ। अभी हॉस्टल में मैंने यहाँ पे बेडरूम लिया है और देखते हैं वो कैसा है।
तो ये है बेडरूम, शानदार, वाह अच्छा बेडरूम है विद अटैच बाथ एज यूजुअल, और एक अच्छा सेटअप है। अच्छा, स्पेन की आपको एक और बात बताता हूँ कि मुसलमान ने बहुत ज़्यादा हुकूमत की है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमेशा स्पेन में ज़्यादातर 2 कमोड होते हैं, एक आपकी ज़रूरियात के लिए आपने पेशाब वगैरह करना है, और दूसरा आपके अलहदा से होता है धोने के लिए। ये आपको दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिलेगा। तो ये स्पेन की खासियत है कि यहाँ पे लोग इस जैसे मुस्लिम शावर होता है मुसलमान कंट्रीज़ में, यहाँ मुस्लिम शावर नहीं होता, लेकिन अलहदा से कमोड होता है धोने के लिए। और मेरा ये सफ़र इस कैथेड्रल जिसका नाम है सांतियागो दे कंपोस्टेला, यहाँ पे मेरा ये आज का सफ़र ख़त्म होता है। एक यादगार और ख़ूबसूरत तरीन सफ़र। तो अब बैठ के कुछ अच्छा सा डिनर करते हैं, क्योंकि अब बहुत भूख लगी है, बहुत लंबा सफ़र किया है, बहुत थक गया हूँ। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शानदार कट्टे का गोश्त खा के मज़ा ही आ गया ज़िंदगी का। मेरी ज़िंदगी का ये हसीन तरीन सफ़र कामिनो दे सांतियागो अपने अख्ताम को पहुंचा। अब सामने मेरी ट्रेन आ गई है, अब मुझे वापस जाना है बार्सिलोना, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस एक बार। फिर मिलेंगे किसी नए एडवेंचर के साथ, किसी नई जगह पे, किसी नए मुल्क में, किसी नए शहर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।